उसके दिमाग में भूसा भरा है। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। सपने साकार होना कभी न कभी, मैं तुम्हारी सारी मस्ती झाड़ दूंगा। इसी प्रकार के डेली यूज कॉमन सेंटेंसेस की इंग्लिश यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वर्ड्स और सेंटेंसेस जिनकी इंग्लिश आपको बता रहे हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट सेंटेंस जो कि हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वर्ड जो है रातों रात है। जैसे हम बोलते हैं कि यह रातों रात हुआ, तो रातों रात को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट जैसे रातों रात प्रसिद्ध होना, बिकम रिच ओवरनाइट। मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका को बोलते हैं की रोल। की रोल जैसे ही प्लेड अ की रोल इन द वार, उसने युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट वन है विश्व प्रसिद्ध। विश्व प्रसिद्ध को बोलते हैं वर्ल्ड फेमस। जैसे वह एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, ही इज ए वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। नेक्स्ट वन है उसके दिमाग में भूसा भरा है। जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करता है या किसी काम को अच्छे से नहीं करता तो अक्सर लोग बोलते हैं कि उसके दिमाग में भूसा भरा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ब्रेनलेस फेलो। ही इज ब्रेनलेस फेलो। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारी चाल यहाँ पे नहीं चलने वाली है तो हम इसको बोलते हैं योर ट्रिक इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। योर ट्रिक इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। सपना साकार होना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का सपना देखता है और वह सही हो जाता है तो बोलते हैं कि सपना साकार हुआ। तो सपना साकार होने को बोलते हैं ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम्स ट्रू। कितने स्वार्थी हो तुम, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, अपने फायदे की बात करता है तो लोग बोलते हैं कितने स्वार्थी हो तुम। हाउ सेल्फिश यू आर। हाउ सेल्फिश यू आर। कभी न कभी या देर सवेर, जब कोई व्यक्ति को धैर्य रखने की बात बोलते हैं, इंतजार की बात आती है तो हम बोलते हैं कभी न कभी ऐसा होगा। तो कभी न कभी को बोलते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर। आप आइए तो सही, इस प्रकार के सेंटेंस इम्फेटिक सेंटेंस होते हैं जिनमें हम जोर लगाते हैं, इसलिए इनको जोरदार वाक्य भी बोलते हैं। आप आइए तो सही, यू डू कम। यू डू कम। कुल्ला कर लो, जब कभी इस प्रकार से मुंह धोने की बात आती है तो हम बोलते हैं खाना खाने से पहले कुल्ला कर लो या सुबह उठकर कुल्ला कर लो। तो कुल्ला करने के लिए बोलते हैं रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ। कुछ दिनों की बात है। अक्सर जब किसी चीज की बात आती है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये तो कुछ दिनों की बात है, या हम वहां पे हमारा नया घर बन जाएगा, कुछ दिनों की बात है। तो इसको बोलते हैं इट इज जस्ट अ मंथ ऑफ डेज। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। नेक्स्ट वन, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। आई गेव हिम गुड रिटॉर्ड। जब कोई व्यक्ति किसी को जैसा उससे व्यवहार होता है वैसे वो भी करता है, उससे बढ़ के करता है तो बोलते हैं आई गेव हिम गुड रिटॉर्ड। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। नेक्स्ट वन है मैं उसे शकल से जानता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी को नाम से नहीं बल्कि उसके चेहरे से जानते हैं तो बोलते हैं मैं उसे शकल से जानता हूँ। आई नो हिम बाय साइट। आई नो हिम बाय साइट। उसका नाम भी मत लो, जब किसी भी व्यक्ति का हम कोई भी जिक्र या चर्चा या उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते तो बोलते हैं उसका नाम भी मत लो। डोंट मेंशन हिज नेम। डोंट मेंशन हिज नेम। मैं तुम्हारी सारी मस्ती झाड़ दूंगा। जब कोई व्यक्ति ओवर एक्ट करता है
तो इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी मस्ती झाड़ दूंगा। आई विल कट यू डाउन टू साइज। आई विल कट यू डाउन टू साइज। प्रश्नों की झड़ी। प्रश्नों की झड़ी को बोलते हैं वॉली ऑफ क्वेश्चंस। जब कोई व्यक्ति एक साथ बहुत प्रश्न करता है तो बोलते हैं प्रश्नों की झड़ी या वॉली ऑफ क्वेश्चंस। शर्ट फट गई। जब कभी किसी रेस में या किसी कंपटीशन में खेलों में भाग लेते समय शर्ट फट जाती है और कहना हो कि शर्ट फाट गई है तो बोलेंगे शर्ट इज टॉर्न। शर्ट इज टॉर्न। दोपहर का समय था। अक्सर इस प्रकार से बोलते हैं कि दोपहर का समय था जब मैं आ रहा था, तो दोपहर का समय था। इट वॉज मिड डे। इट वॉज मिड डे। आधी रात थी। इट वॉज मिड नाइट। आधी रात को मिड नाइट। इट वॉज मिड नाइट। शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाती हैं। इस प्रकार से यदि उनको कहना हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरिड वुमेन अप्लाई बर्मेलियन। मैरिड वुमेन अप्लाई बर्मेलियन। तुरंत। तुरंत को हम एट वंस कह सकते हैं। तुरंत को हम जस्ट कह सकते हैं। तुरंत को हम इमीडिएटली कह सकते हैं। तुरंत के लिए 3 शब्द हैं, एट वंस, जस्ट और इमीडिएटली। तो डियर फ्रेंड, दीज आर सम वर्ड्स और सेंटेंसेस जो कि बहुत ही कॉमन है, इंटरेस्टिंग है और हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।